दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है खनिज और अयस्क। तो खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि खनिज और अयस्क में डिफरेंट क्या होता है, क्या इन दोनों में अंतर होता है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया है क्लास 10th केमिस्ट्री VBI क्वेश्चन। ठीक है, तो केवल इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है खनिज। अब सबसे पहला तो यही बात आता है कि खनिज हम कहते किसे हैं। सुन लीजिए, सबसे पहली बात देखिए, जो प्राकृतिक है या हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में या भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से जो क्या पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम खनिज कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पदार्थ पाए जाते हैं भू प्रॉपर्टी में, जैसे हम कह सकते हैं कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, जो यौगिक होते हैं, जो अणु होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी खनिज कहलाते हैं। उसीलिए हमने परिभाषा लिखा है कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिक को खनिज कहते हैं। मतलब यदि भू प्रॉपर्टी जो है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या पाए जाएंगे, तत्व पाए जाएंगे, यौगिक पाए जाएंगे, तो उन सभी को ही, तत्व और यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, पहली बात आप समझ गए। जैसे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको उदाहरण, क्योंकि उदाहरण लिखना अनिवार्य होता है, तो उदाहरण हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इसका सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जैसे लोहा हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लोहा। ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, ये सभी हमारी पृथ्वी के अंदर ही तो पाए जाते हैं ना, भू प्रॉपर्टी में। तो कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है, और क्या हम कह सकते हैं, बॉक्साइट हो गया आदि। और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, ये सभी आप लिख सकते हैं, कॉपर, सब कुछ। उसके बाद अब आप समझ जाइए, सबसे पहले तो हमने खनिज को समझ लिया कि खनिज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा और एग्जाम्पल। अब हमारा दूसरा आता है कि जो हम अयस्क किसे कहते हैं। तो अगर सिंपल से समझे ना, तो खनिज जो होता है वही अयस्क, मतलब जो अयस्क होता है ना, वो एक प्रकार का खनिज ही है। जो अयस्क है वो खनिज ही है, परंतु एक इसमें ये कंडीशन लगा दिया जाता है। मतलब आप परिभाषा सबसे पहले सुन जाइए, सुनना यही है, अयस्क हम किसे कहते हैं, तो ऐसा खनिज जिसमें से धातुओं को कम खर्च में और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही हम, उस खनिज को ही हम अयस्क कहते हैं। मतलब हमें क्या पता चला कि जो खनिज होता है वही अयस्क होता है। ठीक है, जो खनिज होता है वही अयस्क होता है। परंतु देखिए, वही बात हम कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि वे खनिज जिसमें से धातुओं को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को ही अयस्क कहते हैं। मतलब इसमें से लोहा है, चांदी है, सोना है, ये कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट। तो मैं अगर कहूँ तो बताइए, इन सभी में से क्या हम धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि देखें, सोना से भी प्राप्त हो जाएगा, चांदी से, लोहा, चांदी, सोना, ये सभी धातु हैं, तो इनसे तो प्राप्त हो जाएगा। परंतु कोयला से क्या हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिनसे हम धातुओं को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, या तो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो वैसे पदार्थ नहीं, ऐसे खनिज जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, तो ऐसे खनिज जिसमें से धातुओं को आसानी से और कम खर्च में हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे खनिज ही अयस्क कहलाते हैं। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं, बट मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप वास्तव में इसका मतलब समझिए कि क्या कहा जा रहा है।
सिंपल में हमने कहा ना कि जो ये सभी खनिज है उसी में से अयस्क भी आते हैं, परंतु अयस्क का दो कंडीशन होता है कि धातुओं को प्राप्त करना है और आसानी से प्राप्त हो और कम खर्च भी लगे। ठीक है, तो वही बात हमने लिखा कि वे खनिज जिसमें से धातुओं को आसानी से और कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उस खनिज को ही हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका समझ लीजिए। उदाहरण इसका सिंपल सा हम कह सकते हैं जैसे लोहा मतलब Fe, ठीक है, सोना जैसे Au, चांदी Ag, ठीक है, ऐसे ही आप और भी दे सकते हैं, प्लेटिनम दे सकते हैं इत्यादि। ठीक है, तो आदि मैं लिख दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए। तो सबसे पहले जो खनिज और अयस्क आपने समझ लिया। अब आते हैं कि खनिज और अयस्क में क्या डिफरेंट होता है, जो कि अंतर आपसे बार बार पूछा जाता है। देखिए ज़्यादा अंतर कुछ नहीं होता इन लोगों में। सबसे पहली बात, अगर अंतर केवल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे तो सबसे पहले जो हमने परिभाषा लिखा है वही आप अंतर में लिखेंगे। खनिज का हम परिभाषा क्या बताए हैं कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। वही बात हमने पहला अंतर लिखा है, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं, पहला अंतर। दूसरा, इधर अयस्क हम किसे कहते हैं, तो देखिए खनिजों से धातुओं को आसानी से और कम खर्च में प्राप्त किया जा सके तो उस खनिज को ही हम अयस्क कहते हैं। तो दोनों तो हमने परिभाषा ही पहले लिख दिया अंतर। परिभाषा ही तो पहला अंतर होता है ना, कि वास्तव में समझ जाए कि हाँ इन दोनों में क्या डिफरेंट है, परिभाषा से ही अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा देखिए, जो सभी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते। अब मैं कहूँ कि ये सभी जो खनिज है ये सभी अयस्क हो जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, कि जैसे कोयला है तो कोयला से हम धातु प्राप्त करेंगे, नहीं न कर पाएंगे। तो जब अब बताइए, जब प्राप्त ही नहीं करेंगे तो कोयला अयस्क नहीं हुआ, और जब कोयला अयस्क नहीं हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते, परंतु सभी अयस्क जो हैं वो खनिज हो सकते हैं। जो सभी अयस्क हैं ये सभी ये अयस्क हैं, ये सभी खनिज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सभी इसमें पाए जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, तो ये दूसरा अंतर है। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। तीसरा यहाँ पे कहा गया कि सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता। अभी तो हमने बताया ना कि सभी ये धातु हैं, उन सभी जो खनिज हैं इन सभी खनिज ही न है, तो सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता, मतलब धातु हम इनसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे इन सभी से तो प्राप्त कर लेंगे, परंतु कोयला से हम कैसे प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे। वही बात कहा गया कि सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता, परंतु सभी अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो भी अयस्क हैं, अयस्क का परिभाषा ही होता है कि धातुओं को आसानी से भी प्राप्त करना है और कम खर्च में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अयस्क जितने भी होंगे उनसे हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं, धातु को निकाल सकते हैं। तो ये तीन अंतर आपको लिख देना है। तो ये हमने दो टॉपिक को आपको क्लियर किया है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तो खनिज अयस्क का परिभाषा और उदाहरण पूछ लेगा आपसे, और दूसरा कभी कभी पूछता है कि खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है। तो मैंने एक ही वीडियो में ये दोनों टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप सीरियस हैं क्लास 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो मतलब पूरे साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी का पढ़ाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।